एग्जाम्पल चल रहा था assertive विथ आरबी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हम बताए हुए थे। आज हम लोग कितना एग्जाम्पल 3 को बना था। चलिए 4 नंबर में हम लोग चलते हैं। देखिए 4 नंबर में यह यह हो गया आप लोग का क्या, आरबी, यह क्या हो गया आरएस। ठीक है, अब देखिए ये आरबी में सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 काम करना है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। देखिए सब्जेक्ट शुरू वाला है, ये जो है ऑब्जेक्ट, इसमें ही जो है टिक मार्क करना है। आप लोग को अंडरलाइन कर दिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर चलेंगे तो चूंकि ये प्रेजेंट टेंस का है इसलिए इसका टेंस तो नहीं बदलेगा, लेकिन केस और पर्सन तो बदलेगा। तो हम इसका सबसे पहले पर्सन को चिन्हित करते हैं, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें पर्सन को चिन्हित करेंगे। पर्सन देखिए ए फर्स्ट पर्सन, कौन केस नॉमिनेटिव। अब देखिए फर्स्ट और है नहीं है, हमको 2 पर्सन देखना है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड चेंज नहीं होता है उसको नहीं देखना है। जब इन्वर्टेड कोमा के भीतर आएंगे तो हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यहाँ मिला, लिख दिए फर्स्ट, इसका केस है नॉमिनेटिव, लिख दिए, फिर फर्स्ट खोजेंगे, अब नहीं है, अब क्या ढूंढेंगे सेकंड, सेकंड यहाँ, ये सेकंड पर्सन ए ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि यह सेंटेंस के यहाँ स्टार्टिंग में रहता तो यह नॉमिनेटिव केस रहता, लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं लाकर लास्ट में आ गया है, इसलिए यह कौन केस हो गया ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम आपको यू को एनसी भी बताए हैं और ओसी भी बताए हैं दोनों, तो स्टार्टिंग में हो तो एनसी, अगर लास्ट या बीच में चला जाए तो ओसी। तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग कर लिए अंडरलाइन। इसके बाद जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर आए तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन खोजेंगे, एक मिला चिन्हित कर दिए इसका केस। अब फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन को खोजेंगे, यहाँ सेकंड पर्सन मिल गया, ओसी कर दिया, अंडरलाइन कर दिया दोनों। थर्ड पर्सन है कि नहीं उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ पे आई सेट में टू लगा हुआ है, टू रहेगा तो टोल्ड में बदले, टेल में बदलेगा, अगर नहीं टू हो तो नहीं चेंज होगा। तो सेट टू का कल बताए थे आपका हो जाएगा टेल, प्रेजेंट टेंस का है टेल, देम का देम, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दैट। अब आइए फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, कहा गया था फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब देखिए ये आई यहाँ फर्स्ट पर्सन, इसका कौन केस है एनसी, एनसी है ना, यहाँ लिखा हुआ है आई फर्स्ट पर्सन एनसी। अब ये किसके अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट अनुसार। देखिए यहाँ पर ये आई गया और यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ चला गया, आई यहाँ से हट गया, खाली जगह कर दिया और जाकर क्या बन गया आई, आई बन गया। अब यह यहाँ का जगह क्या हो गया है खाली, ये तो जाकर क्या बन गया सब्जेक्ट साथ आई। अब आई जो है इस खाली जगह को भरने के लिए पुनः आएगा, जो खाली जगह है आई आया, फिर इसको खाली जगह को भरने के लिए किस केस में एनसी, आई का एनसी क्या होता है आई, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और बताते हैं, देखो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, आई यहाँ से हट गया, खाली जगह को क्या बन गया आई, ये जगह तक खाली होने गया, जाकर क्या बन गया आई। अब आई जो बना है कि खाली जगह के यहाँ भरने के लिए आया, आई यहाँ भरने के लिए आएगा, आई किस केस में आएगा एनसी में, आई का एनसी आई, और चूंकि यह प्रेजेंट टेंस का है इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। आई के साथ ही प्रेजेंट का है तो ये भी किस में रहेगा प्रेजेंट में रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। आई के अनुसार क्या हो गया हेल्प, हेल्प। अब देखिए सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यू आ क्या, यू यहाँ खाली कर दिया जगह और आकर क्या बन गया देम, देम यहाँ से यू चला गया ऑब्जेक्ट के पास, यू खाली हो गया और जाकर बन गया देम। अब देम जो है कि खाली जगह को भरने के लिए आएगा, देम आया खाली जगह को भरने के लिए, यहाँ किस केस में ओसी में, देम का ओसी का होता है आई टेल देम दैट आई हेल्प। समझने की दिक्कत, एक बार और समझाएं। दूसरा एग्जांपल देखिए, देखो इसमें फिर सब्जेक्ट चिन्हित करो, इधर वाला इन्वर्टेड कोमा के पहले वाला में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इन्वर्टेड कोमा के भीतर चलो, चिन्हित करो कौन कौन चीज, पर्सन केस, फर्स्ट पर्सन इसका केस नॉमिनेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चिन्हित कीजिए, इन्वर्टेड कोमा के भीतर चले तो
सबसे पहले ही फर्स्ट पर्सन मिला, फर्स्ट पर्सन लिख दिया, इसका केस लिख दिया, फिर फर्स्ट पर्सन खोजो, नहीं है। अब खोजेंगे किसको? सेकंड को। थर्ड को नहीं चेक करना है, सेकंड सेकंड तक चलो यहाँ है। फिर ये सेकंड पर्सन चूंकि लास्ट में है इसलिए उसी होगी, उसी ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब चलिए, ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर हम लोग देंगे। ठीक है। देखिए सी का सी यहाँ पर टू लगा है इसलिए हो जाएगा टेल्स, टेल्स। और का और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दैट, दैट के बाद फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, आई जगह खाली कर दिया और जाकर का बन गया सी, जगह तो खाली हो गया। अब सी जो है इस खाली जगह को भरने के लिए आया, सी यहाँ आया तो किस केस में? नॉमिनेटिव। सी का नॉमिनेटिव क्या होता है? सी। केस का टेबल याद रखिएगा। चूंकि टेंस नहीं बदलेगा इसलिए कैन हो जाएगा। अगर ये पास्ट रहता तो कैन का कुड हो जाता, टेंस बदल जाता। प्रेजेंट है इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा, यहाँ कैन का कैने रह जाएगा, टीच का टीच रह जाएगा। और सेकेंड पर्सन चेंज इनटू, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट, क्यू जाकर का बन गया? हर। इसका जगह क्या हो गया? खाली हो गया। अब हर जो है ये खाली जगह को भरने के लिए आएगा, हर आया भरने के लिए, यहाँ हर आया किस केस में? ओसी। हर का ओसी क्या होता है? क्या बना? टेल्स हर दैट सी कैन टीच। समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? रूल्स याद रखेंगे तो समझ में आएगा, जहां दिक्कत होगा कहिएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक बार और, यहाँ देखो बउआ, अच्छा अच्छा, बस बस हो गया। चलिए अब सुनिए, फिर यहाँ पर देखिए बाबू लोग, फिर ही शुरू में है सब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट। अब इसमें चलिए इन्वर्टेड कॉमा के भीतर हम लोग केस को और पर्सन को चिन्हित करेंगे। यह देखिए पर्सन है सेकेंड और इसका केस कौन है? पीपी, पीपी है। आप लोगों को दिया होगा, याद करने के लिए हम दिए थे। इस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट योर्स हो गया कौन चीज? पीपी, पीपी पोजेसिव प्रोनाउन। ये हो गया सेकेंड पर्सन, ये हो गया पीपी। फिर चलिए आगे। अब देखिए फिर यहां मिल गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन चीज? पीपी, यो पीपी है। देखते चलिए, हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चिन्हित कर दिए, इन्वर्टेड कोमा के भीतर गए, सबसे पहले सेकेंड पर्सन मिला, चिन्हित कर दिए, इसका केस चिन्हित कर दिए। सेकेंड के बाद खोजते जाएंगे। अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है, आई का मी, माई, माई, फर्स्ट पर्सन है और इसका पीपी है, चिन्हित कर दिए। अब यहाँ पर आइए, ही का ही, एज का हो गया और कोमा इन्वर्टेड कोमा डैट, रुक जाइए, डैट। डैट के बाद अब देखिए सेकेंड पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये देखिए ई सब्जेक्ट, सॉरी सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, मिस हो गया है। सेकेंड पर्सन यहाँ देखिए, ये था सेकेंड पर्सन, ये था पीडी, ठीक है ना? तो सेकेंड पी, एक मिनट, ये है पीपी, देखते चलिएगा, हला नहीं करे। आई है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यह देखिए कि योर्स जो है यह जगह खाली कर का बन गया? हर। ये योर्स यहाँ से सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, योर्स, योर्स जो है कहाँ आएगा? हर के पास। योर्स आकर का बन गया? हर। योर्स का जगह क्या हो गया? खाली हो गया। समझ रहे हैं ना? अब ये हर जो है ये खाली जगह को भरने के लिए गया, हर आया किस केस में? पीपी में। हर का पीपी क्या हो जाता है? हॉर्स। यहाँ पर हो जाएगा आपका हॉर्स, हॉर्स। क्योंकि प्रेजेंट में है इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो इज का इज, ब्लैक का ब्लैक, देखते चलिए, हॉट का हॉट। यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन जो है कि माइन आ गया, क्या बन गया? माइन अपने जगह खाली कर दिया और आकर का बन गया? ही।
ठीक है, ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। माइन जगह खाली कर ही बन गया, माइन की जगह खाली हो गया। अब ही जो है इस माइन के जगह को भरने के लिए आएगा, तो ही आया यहाँ भरने के लिए, किस में, पीपी में। तो ही का पीपी का हो जाता है हीज, यहाँ हो जाएगा ईज, और उसके बाद ईज का ईज, व्हाइट का। एक बार और समझा दे कि ठीक है, करिए नहीं, हबड़ाइए नहीं, बोलिएगा हुआ लोग, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, एक बार और देख लीजिए। चलिए यहां देखिएगा बुआ लोग, ये देखिए सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, चिन्हित कर दिए। सेकेंड पर्सन ही पीपी, ठीक है, ये मिला। खाली फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन को खोज खोज कर और उसका केस पर्सन चिन्हित करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन पीपी, हाला नहीं कीजिए, पीपी हो गया, ठीक है। अब आइए, ये फर्स्ट सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, योर्स, यहां पर ही का ही हो गया, पहले इसको लिख लीजिए। टेल्स का टेल्स, हर का हर, कोमा इन्वर्टेड कोमाटा। अब देखिए सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट है, लड़की लोग ध्यान दीजिए, सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, योर्स जो है ये अपना जगह खाली कर दिया और आकर क्या बन गया, हर। अब ये हर जो है फिर इस खाली जगह को भरने के लिए गया, तो हर जाएगा भरने के लिए किस में, पीपी में। तो हर का पीपी क्या लिखा गया, हर्स। यहां देखिए हर्स, इज का इज, ब्लैक का ब्लैक, वॉट का वॉट। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ये देखिए कि माइन अपना जगह छोड़कर और आकर क्या बन गया, ही। माइन अपने जगह सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा तब माइन आकर क्या बन गया, ही। अब ही जो है देखो इस खाली जगह को, माइन के खाली जगह को भरने के लिए आया, अब ही आ जाएगा। तो ही आया पीपी में, तो ही का पीपी देखिए हीज है, हीज। चूंकि इसका प्रेजेंट टेंस है इसलिए टेंस नहीं बदलेगा प्रेजेंट टेंस में, तो इज का इज और व्हाइट का व्हाइट। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। तो जो केस का टेबल पर्सन और टेंस याद कर कराएंगे उनको दिक्कत नहीं होगा, तो नहीं याद कर कराएंगे उनको दिक्कत होगा, क्योंकि हम बहुत ही बारीकी से सब चीज लिख कर समझा रहे हैं, हर चीज की कौन कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बदल रहा है। तो इसको लिख लीजिए तो आगे फिर समझाते हैं, बोल देते हैं। 5 नंबर तो हिले है, 6 नंबर का आंसर हम बोल देते हैं। अच्छा अच्छा, जहां दिक्कत होगा कहिएगा बुआ, दोबारा बता देंगे, डरना नहीं है, बस शांति बनाइए, जहां से पूछना है, जहां दिक्कत है पूछ, बस रूल्स जो दिया जा रहा है उसको याद कर कराएगा। लड़की लोग कोई दिक्कत, बस हाँ बाबू लोग कोई दिक्कत, दिक्कत। चलो हाला नहीं करो सब, देखो जल्दी किसका, जिसका कहेगा अगर मिटक गया है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे, बना बोल देंगे, आंसर सीट बना लेना सब, लिख। मेरे यहाँ नहीं सीखेगा फिर कहीं नहीं, यहाँ तो फिर कहीं नहीं, एक बात जान जाइए, कहीं नहीं। हम जितना आपको लिए मेहनत कर देंगे, जितना थ्रोली समझा देंगे, दूसरा इतना नहीं समझाएगा, मेहनत नहीं करेगा। हम हर चीज बता रहे हैं कि कौन कहाँ से चल रहा है। क्या 6 नंबर का आंसर बोल दें, अगर 5 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर मिटक गया है, अगर आप बोलेंगे तो हम आंसर डायरेक्ट बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिए, और नहीं तो अपने से बन जाए बना लीजिए। हाँ एकदम रुके हुए हैं, अब आप लोग कहिएगा तभी चला जाए। पढ़ाई पर भी ध्यान दिया कीजिए, बोलो, बिना मतलब के हंसने वाला के लोग आजकल जो है पागल समझ,
इसलिए बिना तुक का बैच में नहीं हंसिए, अपना काम से काम रखिए, पढ़ लिख कर आइए, पढ़ लिख कर जाइए, ठीक है ना। बिना मतलब का आपस में बात करते हैं, गप करते हैं, आपको जो है अच्छा में काउंटिंग लोग नहीं करेगा, पागल किससे रखेगा। बिना काम का कौन हंसता है, पागल। अब इसलिए पढ़ाई लिखाई कीजिए। आइएगा 6 नंबर पर, तो बोलिएगा आंसर बना देंगे या बोल देंगे डायरेक्टली। अब बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो बोलिए, हम आंसर बना देते हैं। इसके बाद नीचे वाला आप लोगों से बनवाएंगे। अब आप लोग की बारी, सब लोग एक कॉपी में आकर देखेंगे कि कौन कौन बना रहा है, नहीं बना रहा है। सब लोग का जो है खड़ा करा कर टेबल लाइए, सारा बच्चा को दिखाएंगे कि देखो ये बच्चा नहीं बनाया है, सबको दिखवाएंगे आपको, जिसको लड़का खड़ा होगा उसकी तरफ। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए मेरे क्लास में, ठीक ना। और बेमतलब का बातचीत, हंसी, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है। सब लोग को टारगेट बनाकर खड़ा कर देंगे, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नहीं आता 10 बार पूछिए, हम 10 बार बताएंगे, हम नहीं बताएंगे तब ना। तब तब ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। नंबर ये सब्जेक्ट है। अब बोलो, आंसर बोलते हैं, क्वेश्चन बोले आंसर। ही टेल्स हर सी, अच्छा इसका आंसर देखिए, आंसर बोलते हैं 6 नंबर का, सी टेल्स हर, कितना लिख लीजिए, सी टेल्स हर। 6 नंबर का आंसर बोल रहे हैं, सी टेल्स हर दैट, दैट फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सी जाएगा यहाँ तो सी रहेगा, सी दैट सी कैन टीच, दैट सी कैन टीच, टीच हो गया। अब आइए सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, हर हो गया, हर यहाँ जाएगा तो हर का हर हो जाएगा, कैन टीच हर। आंसर एक बार और बोलते क्या, 6 नंबर का। 7 नंबर आपके सामने है, सबका टेस्ट लेंगे हम बुआ, साथ साथ जो पढ़ा रहे हैं, ये नरेशन समाप्त होगा, सब लोग का टेस्ट लेंगे। आंसर बोले 6 नंबर का, चलिए कुछ लोग 6 नंबर का बोल देते हैं, हमारा ये नहीं, चलिए लिखिए, सी सी टेल्स हर, लिख लिए, सी टेल्स हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा डैट, डैट के बाद आई चेंज इनटू सी, तो यहां पर सी चेंज करेगा तो वहां पर सी का सी ही रह जाएगा। कैन टीच, सी कैन टीच, आ सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यू जगह खाली करके क्या बन गया, हर। अब हर जो है यू का जगह भरने आया, तो हर आएगा भरने के लिए किस में, ओसी में, तो हर का ओसी क्या होता है, हरे होता है। चलिए 7 तक हो गया है, 7 तक, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ जी, सब बना दे, 4 नंबर नहीं बना है, अच्छा बना दें, अगर बन गया है तो ठीक है, नहीं बना है तो बना देंगे, बना है। चलिए हम बुआ लोग एक देख लीजिए, कुछ बच्चे लोगों का डिमांड है कि दीजिए, तो फिर से उसको भी समझा देते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ए हो गया सब्जेक्ट, ए हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें आइए, यहाँ फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस। अब देखो ये में फर्स्ट पर्सन है, नहीं है, अब किस, सेकेंड पर्सन को, सेकेंड पर्सन आओ, सेकेंड पर्सन में ये देखिए तो कहाँ है, यहाँ योर, किसमें है, सेकेंड पर्सन हो गया, इसका केस बताओ, पीडी। देखो बुआ, इन लोगों को दिक्कत है, दोबारा फिर से देख लीजिए, ए इन्वर्टेड कोमा के पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चिन्हित करना है, और इन्वर्टेड कोमा के भीतर गए तो केस और पर्सन को चिन्हित करना है। केस हो गया नॉमिनेटिव, फर्स्ट, फर्स्ट में और ढूंढेंगे, नहीं मिला, इसका काम खत्म हो, सेकेंड देखेंगे, सेकेंड यहां मिल गया पीडी, अब इसके बाद सेकेंड भी नहीं है, और को हमको देखने की आवश्यकता नहीं। अब देखो सब हुआ, सब बोर्ड पर, राम का, राम
सेज की जगह पर हो गया। ऐसे तुम सेज भी लिख सकता है, लेकिन उसके साथ टू तुमको लगाना पड़ेगा। अगर नहीं तो चेंज करना चाहता है तो सेज को हटाकर तुमको टेल्स करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो होगा सब। तो सेज की जगह हम कर दिए टेल्स, मी का मी। बोर्ड पर देखिए कोमा इन्वर्टेड कोमा दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। ये देखो आई गया और जाकर आई सब्जेक्ट में सर चेंज होगा। आई जाकर क्या बन गया, ही। आपको रूल में लिखाया गया है कि अगर कोई लड़का का नाम हो तो ही, लड़की का नाम हो तो सी, अगर प्लूरल हो तो दे। देख सकते हैं आप लोग टेबल केस का जो टेबल है उसमें लिखा हुआ है। देखो आई जाकर राम लड़का कौन सा क्या बन गया, ही। अब आई का जगह आई जाकर क्या बन गया, ही। आई की जगह खाली हो गया। अब ही आएगा इसको क्या करने के लिए, भरने के लिए। तो ही आया यहाँ भरने के लिए, किस केस में, एनसी। तो ही का एनसी क्या हो गया, ही। चूंकि प्रेजेंट टेंस का है इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा, इसलिए ये जो जिस टेंस में होगा उसी टेंस में आंसर बनाएंगे। तो यह देखिए ये भी प्रेजेंट में एम है, तो आई कौन सा एम है, तो ही कौन सा क्या हो जाएगा, इज। इज हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इज के बाद यहां तक बन गया। अब इस सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, योर जगह खाली का क्या बन गया, मी। अब योर का जगह क्या हो गया, खाली हो गया। अब मी जो है इस खाली जगह को भरने के लिए आ गया, किस केस में, पीडी में। तो मी का पीडी आई। फ्रेंड का कहा दिक्कत है, बोलो सब। राम टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। बोलो सब होगा सब, कोनो दिक्कत। ठीक है, केस और जो है पर्सन याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं है। साथ के बाद देखते हैं कि और है कि नहीं इसमें एग्जांपल्स, नहीं है। आ गया, चलिए एक, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो सब, एक नंबर में था एसर्टिव, पढ़े हैं। एसर्टिव का ही दूसरा ब्रांच आ गया, यहां देखो यूनिवर्सल ट्रूथ। एसर्टिव में ही पढ़ना है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसका हिंदी आप लिखा हुआ है चिरंतन सत्य, मतलब जो ब्रह्मांड में पूरे विश्व में सही हो, या प्रिंसिपल सिद्धांत, या प्रोवर्ब मतलब लोकोक्ति। ये तीन गो चीज हो तो यूनिवर्सल ट्रूथ में चला जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो लिखा गया है जो बात संसार में सत्य हो यूनिवर्सल ट्रूथ में आएगा, सिद्धांत जो भी होगा यूनिवर्सल ट्रूथ में आएगा, और जो भी प्रोवर्ब होगा लोकोक्ति वो भी इसी में आएगा। ठीक है, अब देखो सब इसमें रूल हुआ, कोड पर ध्यान दीजिए। सेड को देखो, सेड को सेडे में रखते हैं क्योंकि इसमें टू नहीं है, तो सेड का सेड ही रह जाएगा। और सेड टू होगा, टू ये बदल कर क्या हो जा रहा है, टोल्ड। खूब अच्छा से देखिए, सेड का यूनिवर्सल ट्रूथ में सेड का सेट रह गया है, में टू नहीं है इसलिए सेम रह जाएगा, में टू इसके साथ है इसलिए ये बदल कर क्या हो गया है, टोल्ड। पहला रूल। दूसरा रूल में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर किसका प्रयोग किया गया है, डैट का, दूसरा नंबर रूल। तीसरा नंबर रूल में देखिए लिखाया गया है कि जो बात सही हो उसमें कुछ नहीं करना है, ना टेंस चेंज करना है, ना पोर्शन, ना केस, तीनों चीज में से कोई चीज नहीं देखना है। सीधे जो क्वेश्चन में दिया है उस चीज को आंसर में क्या करेंगे, लिख देंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तीन गो, पहला टोल्ड, दूसरा डैट, और तीसरा अगर सही बात हो तो उसमें ना पोर्शन चेंज करना है, ना टेंस चेंज करना है, ना केस चेंज करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। जो आरएस का क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चन को आंसर में क्या कर देना है, लिख दे। ठीक है, सबसे पहले इसको लिख लीजिए। हम हिंदी वाले को हिंदी बोल देते हैं तो इसका एग्जांपल समझा देते हैं। यहां से लिखिए, ये सारा उतारिए, तो पहले हेडिंग, हेडिंग उतारिए, ए असर्टिव सेंटेंस विद आरएस। नहीं बुआ, कितना जेरोक्स दिया जाएगा, इतना कमाएंगे नहीं हम लोग, उतना जेरोक्स हो जाएगा। रोज 500-600 का जेरोक्स होता है, कम से कम 2 दिन, एक दिन डिटेन कीजिए। देखिए रोज रोज कैसे मिलेगा, वही ना, रोज 500-600 का हम लोग का जेरोक्स कितना हम लोग कराएंगे। कुछ आप लोग अपने कलम कॉपी का भी यूज कीजिए।
चलिए हल्ला नहीं कीजिए। देखिए, दो में असर्टिव सेंटेंसेज विद आरएस इन द यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको लिखिए। और नीचे वाला किसका क्या हिंदी होता है उसको लिखिए। और उसके बाद हम हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी बोल देते हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले बोर्ड से लिख लें। और सारे हम जो है समझा दे हैं, अभी फिर दोबारा समझा देंगे और इसका आज एग्जाम्पल भी क्लियर करेंगे। 4 मार्क्स का आएगा ये, 4 को एग्जाम्पल आएगा 4 मार्क्स, चारों बनाना होगा। जितना बना दीजिएगा उतना ज्यादा नंबर होगा। जैसे 100 है, मानते हैं कि आपको बुक अगर कमजोर है, ग्रामर में अगर 60-70 बना दिए, इसी में से आपको 100 बनाना है, एवरेज आपका बढ़ गया, बुक में से कम कर दीजिए। यानी तो बुक मजबूत है, ग्रामर कमजोर है, तो बुक का ज्यादा बना दीजिए, ग्रामर में जो बनता है उसको बना दीजिए, काम खत्म। आपको 100 को पूछाना है। चलिए सभी लोग लिख लिए हैं, तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी बोले। मीडियम वाले लोग लिखे 1 नंबर में, यहाँ रूल 1 नंबर देकर हिंदी बोल रहे हैं हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए। बोले आरवी के वर्ब हिंदी मीडियम। इतना धीरे धीरे चलिएगा तो कैसे होगा। पहले मेरा लिख लीजिए, बोर्ड का नहीं ना मिटाया जा रहा है, बाद में लिख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले तीनों रूल्स को लिख लें। देखिए, हिंदी मीडियम 1 नंबर रूल में आरवी के वर्ब सेड, लिखा हुआ है सेड कोमा सेड टू, आरवी के वर्ब सेड कोमा सेड टू को सेड 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 कोमा टोल्ड में बदल दिया जाता है। सेड कोमा टोल्ड में बदल दिया जाता है। सेड कोमा टोल्ड में बदल दिया जाता है। 2 नंबर रूल बोले हिंदी मीडियम। अच्छा, इतना स्लो चलिएगा। 2 नंबर रूल में चलिए, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले, 2 नंबर रूल में कोमा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कोमा इन्वर्टेड कोमा, कोमा और कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग होता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग होता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग होता है। हो गया। 3 नंबर में लिखिए, 3 नंबर रूल आरएस, आरएस 3 नंबर रूल लिखिए, आरएस यूनिवर्सल ट्रूथ में है। आरएस यूनिवर्सल, बोर्ड पर लिखा हुआ है आरएस, यहां मिसिंग किया है थोड़ा सा, यहां पर आरएस यूनिवर्सल ट्रूथ में है। आरएस यूनिवर्सल ट्रूथ में है, इसलिए आरएस में कोई भी चेंज नहीं होगा। आरएस यूनिवर्सल ट्रूथ में है, आरएस यूनिवर्सल ट्रूथ में है, देख सकते हैं आरएस यूनिवर्सल ट्रूथ में है, इसलिए आरएस में किसी भी चीज को या किसी भी वर्ड को नहीं बदला जाएगा। इसलिए आरएस में किसी भी वर्ड्स को नहीं बदला जाएगा। हो गया जी, दोबारा बोले क्या। आरएस में किसी भी वर्ड्स को नहीं बदला जाएगा, किसी भी वर्ड्स को नहीं बदला जाएगा। हो गया। रूल 3 है, तीनों रूल्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, हम बोल देंगे। चलिए ना, कौन रूल चाहिए, 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर। 3 नंबर बोलते हैं आरएस यूनिवर्सल ट्रूथ में है, इसलिए आरएस में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। सीधा किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है ना। अब देखो बोर्ड पर है, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं।
यहाँ जब सब लोग पर ध्यान दिए हैं कि कौन बातचीत कर रहा है उसी से पूछेंगे, सारा बच्चा के सामने उसको जो है लजवाएंगे, सबको कहेंगे देखो ये लड़का जो है हल्ला कर रहा है, पढ़ कर नहीं आता है, अपने अपने गार्जियन का जो है ये क्या कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है। चलिए ये देखिए, हम आप लोग को बताए हैं बउआ सब कि आरभी पास्ट टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो पर्सन केस बदलता है। आपको लिखा है प्रेजेंट फ्यूचर में हो तो पर्सन केस, लेकिन पास्ट में हो तो पर्सन केस टेंस तीनों बदलता है। तो देखिए ये पास्ट में है, देखो यहाँ पर पास्ट में है, तो आप कहिएगा कि सर इसका पर्सन केस टेंस बदलेगा, इसमें कुछ पास्ट टेंस है लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि यह सही बात है। तो जो है पूरब में उगता है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही बात है। जो सही बात हो उसमें किसी उस वाक्य में कोनो परिवर्तन नहीं होगा, कुछ नहीं चाहिए, क्वेश्चन होगा उतार दीजिएगा। जैसे देखो यहाँ तो का तो सेट की जगह दैट, देखो द टीचर का टीचर, सेट टू का टोल्ड, ऑस का ऑस, कॉमा इनवर्स दैट, ये सही बात है तो कुछ मत बदलो, उतार तो ज्यों कहते हो। देखो जो भी सही बात हो उसमें कुछ मत करना, इधर वाला आरभी वाला खाली बदल देना और डट लगाकर या आरएस को ज्यों कहते हैं उतार दे, ठीक है ना। जब भी सही बात हो तो उसमें ना फर्स्ट पर्सन देखना है, ना सेकेंड पर्सन देखना है, ना टेंस देखना है, कुछ नहीं, सीधा क्वेश्चन को क्या कीजिए डट लगाकर जोड़ दीजिए। क्या कोई दिक्कत? दोबारा समझा दे बाबू लोग, कहाँ ध्यान, दोबारा समझा दे। एक और देखिए, यहाँ देखिए ये टोल्ड, ये ऑलरेडी चेंज कर दिया है, तो ये हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ यहाँ सेट टू रहता तब हम टोल्ड करते, तो ऑलरेडी हमको चेंज कर दिया है, तो हमको क्या जरूरत है, तो हमारा काम आसान कर दिया है। काम का काम, टोल्ड का टोल्ड, बी का बी, इन्वर्टेड कॉमा है। और यह ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये सही बात है, तो सही बात है तो कुछ नहीं, डट को क्या टोटल क्वेश्चन को उतार दीजिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, हुआ ये जो है, ये जो चार को आपका एग्जाम्पल आएगा बोर्ड में, चार में से एगो इससे भी क्वेश्चन रहेगा, तीन को अलग रहेगा, एगो इससे रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस पर जो है, इस पर ध्यान देना है। राम टोल्ड मी दैट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक बार और समझा दी कि ठीक है, ठीक है। एक और देखिए क्वेश्चन, चलो हल्ला नहीं करो, देखो यहाँ पर। अच्छा ये बताओ बउआ सब, कि सेट में बदलेगा कि टोल्ड में बदलेगा? ये टोल्ड में इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि इसमें टू नहीं है, टू रहेगा तबे टोल्ड, टू नहीं है इसलिए नहीं बदलेगा। ही का ही, सेड का सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा डैट, दो और तीन पांच होता है, सही बात है, तो सही बात है तो डट लगाए, इस सारा सेंटेंस को क्या कीजिए इसमें उतार दीजिए, उतार दीजिए। टू एंड थ्री, थ्री इज, बोलो कोई दिक्कत समझने में? ये सबसे नारेशन में जो सारा सेंटेंस होता है सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, कट लगाकर और सारा आरएस को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, उतार देते हैं, समझ रहे हैं ना। सही बात जितना हो परीक्षा में एगो आएगा, ध्यान दीजिएगा, कट लगाकर और सारा आरएस को उतार दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं चेक करना है, ना टेंस, ना पर्सन, ना केस। इनको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
आपको बाबू कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, मैंने टू रहेगा तब तो ऑब्जेक्ट रही करेगा, टू नहीं रहेगा तो इसका अर्थ है ऑब्जेक्ट भी नहीं। तो टू हो तो समझिए चेंज कीजिए, क्योंकि टू आएगा तो ऑब्जेक्ट लेगा ही, और टू नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं चेंज होगा। चलिए बाबू लोग तेजी में उतारिए। सारा का जो है 2-3 दिन के बाद हम टेस्ट ले लेंगे। जो हम लोग का प्राइज है आप लोग का, वो सारा जो है चेक कर कर ही रिजल्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी सब चेक कर कर ही आपको प्राइज मिलेगा। सब में आपका परफॉर्मेंस ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि एक लड़का टॉप कर गया तो ये नहीं कि हर बार वही करेगा। आप मेहनत करेंगे तो उसको अगला बार आप हरा कर आप टॉप कर सकते हैं। ऐसा जितना पैसा दिए हैं उससे दुगुना आप लोग यहाँ से जीत कर जा सकते हैं। पढ़ भी लीजिएगा और उतना कमा कर भी यहाँ से लेकर भी चले जाइए, अगर आप में मेरिट है तो, काबिलियत है तो। चलिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर में चलें। अच्छा बता दीजिएगा, ऑफिस से अनाउंस होगा तो बता दीजिएगा। चलिए लिख लिए हैं तो 4 नंबर आपके पास, जल्दी उतारो सब। अभी है ना टाइम 10 मिनट मेरे घड़ी के अनुसार। पीछे बाबू लोग लिखा गया। चलिए अच्छा अच्छा चलिए। अच्छा ये बताइए बोलो, तब तक आप जो लिख रहे हैं लिखें। ये बताइए यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या करना है? आरभी के वर्ब को बदल देना है, डट लगा देना है, आरएस को कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में है डट लगाकर उतार देना, ठीक है? अच्छा चलिए यहाँ पे तो और क्वेश्चन है, इसका देख लीजिए। है तो कितना लिखेगा भाई, उतारना मैंने आपको उतारना ही ना। एगो छूट गया तो हेतना एग्जाम्पल है, कोनो उतारना लो का हो गया, समझ गया समझ गया। एगो दूगो एग्जाम्पल उतार लो, 75 को हम बनाएंगे तो 75 को तो उतना आपके पास टाइम, हम समझाने के लिए ज्यादा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। आप समझ गए, दूगो एगो लिख लीजिए, काम खत्म, आगे भागी। कोर्स में उतना टाइम थोड़े है आप लोग। हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समझा रहे हैं। आप एगो दूगो लिख लीजिए, समझ गए, काम खत्म। चलो बोर्ड पर देखो, वी आर मोर्टल, हम लोग मरणशील हैं। सही बात है, सही बात है, तो इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पहले बोर्ड पर देख लीजिए, एक बार देख ले। आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ने में एक बार फिर भी समझ लें। देखो ही का ही नहीं है, इसलिए टोल्ड में नहीं बदलेगा। डेड का डेड, कोमा इन्वर्टेड कमा हटा है। अब बहुत सारा लड़का टीचर लोग बता देता है, देखो कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, क्या हो गया, गलत हो गया। आपका केस का नियम है, टेंस का नियम है, नरेशन का नियम है कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो यह बहुत सारा लड़का क्या करेगा, वी को ले जाकर ही कह देगा और ही को यहाँ पर लाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। या ही सेड अ डॉट लगाकर ही फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड कुछ हो, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। ज्यों का त्यों आपको क्या करना है, उतार दे। अगर आप फर्स्ट पर्सन को ले गए मिलाने, चेंज करने, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही बात के क्वेश्चन को ज्यों का त्यों उतारिएगा, कुछ मत चूचा कीजिएगा। वी का वी, आर का आर, मॉर्टल का। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? सही बात है, तो इसका कुछ नहीं बदलेगा। ज्यों का त्यों उतार, ई ना कि सही बात हुई तो वी आ गया है तो फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब चेंज कुछ नहीं। दूसरा देखो, माई फादर सेड, मेरे पिताजी का है, लेबर नेवर गोज इन वेन, मतलब मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, परिश्रम कभी बेकार नहीं। जो आप लोग परिश्रम कर रहे हैं, अगर जैसे हम ही लोग परिश्रम किए, टीएमएसपी का है, वो लोग नहीं हुआ, ऐसा बात थोड़े है कि वो लोग 10 साल पढ़ा, उन लोग का अगर उसमें डीएम के पोस्ट पर जाता तो 1.5 लाख का महीना उसको मिलता। अब कोचिंग खोल दिए हैं ये लोग, बहुत सारा जो कास्ट, वो जो विकृति खोले हैं, वो बताइए, मैंने वो तो हिले हैं, अगर उनके टीम के अलावा और लोग 1 लाख का महीना कमा रहा है। तो ये मत समझिए कि आप पढ़ेंगे नौकरी में तो
नौकरी नहीं, अपने आप में मेरिट डेवलप कीजिए। अगर नौकरी नहीं होगा तो आप उससे 10 गुना ज्यादा कमा लेंगे ट्यूशन से। आप में मेरिट होना चाहिए। आप अब का ट्राई कीजिए, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो आपके पास कमाइए। जैसे हम ही लोग आज कमा, अच्छा नौकरी वाला से भी 4 गुना 5 गुना ज्यादा। तो वो मत देखिए नौकरी के नहीं, आप अपने मेरिट लगाइए। एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और बाबू, एक और एग्जाम्पल देख लो सब। एक और एक और एक और, यहां देखो। अच्छा आप बना दीजिए बाबू, बनाइए तो, बस बस। माई फादर, बहुत अच्छे। चलिए आप इधर से हमारे विद्यार्थी जी लोगों में से एगो आप बताइए तो, इसका आंसर बना के बताइए तो, इसका